अर्पित इज सेइंग इंटेलिजेंस. ओके, और थिंकिंग, राइट, माइंडसेट इन आवर विल. आप लिखते जाइए. आपको पता है कि हाथी को कैसे पकड़ा जाता है? किसी को पता है? हाथी, अगर आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े हाथी होते हैं और उनको रस्सी से बांध के रखा जाता है. यही हाथी, अगर आप उनको बोलेंगे दीवार तोड़ने को, वो दीवार तोड़ देंगे. द सेम एलिफेंट कैन अपरूट अ ट्री. एक ट्री को उठाकर फेंक देंगे. लेकिन यही हाथी को रस्सी से बांध देते हैं, रात को हटता नहीं है. क्यों नहीं हटता? किसी को पता है कैसे हाथी को बांध के रखा जाता है? एनीबॉडी नोस? ओके, भूषण इज सेइंग बचपन में उनको बांधा जाता है. ठीक है, कैसे बांधा? आई वुड लव टू हियर फ्रॉम जो हमारा अगर सेशन पहले अटेंड किए हैं, जिनको आंसर पता है मेरे द्वारा, वो लोग नहीं बताएं. जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग, राइट? तो आई थिंक अगर भूषण को पता है तो, अदरवाइज कैसे कैसे? एनीबॉडी नोस? और कोई डायरेक्ट स्क्रीन में बोलना चाहता है तो अपना हैंड रेस करके ही बोल सकते हैं. दैट वुड, आई वुड लव टू डेवलप अ फ्रेंडशिप विद ऑल ऑफ यू, राइट? और आपको भी एक एल्डर ब्रदर का साथ मिलेगा, देन वी वुड बी हैप्पी. कैसे बांधा जाता है? आई टेल यू द स्टोरी. ओके, सो अमोल इज सेइंग इन इनिशियल फ्रेज दे बाइंड हिम विद आयरन चेन. ठीक है, सो अमोल क्वाइट टू सम एक्सटेंड, अमोल अब पूरा राइट पे पकड़ लिए हैं. जो वो छोटा रहता है तो उसे सिंपल, अच्छा बड़े में उसको चेन से ही बांधेंगे ना आयरन की, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चेन को भी तोड़ सकता है, इतनी ताकत होती है हाथी की. लेकिन जब वो छोटा रहता है तो उसको चेन से बांध देते हैं. और वो चेन से वो बहुत कोशिश करता है उसको तोड़ने की, लेकिन हर दिन ट्राई करता है, वो टूटता ही नहीं है. हर दिन वो ट्राई करता है, वो टूटता ही नहीं है. एट द एंड ऑफ सम कुछ दिनों के बाद उसे लगता है कि उससे नहीं होगा. आदत लग देते हैं बचपन में, राइट? उससे नहीं होगा. अच्छा, ये गूगल बाबा, आप अपना नाम लिख सकते हैं. आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड रीनेम so that I know yourself, all of you. तो वो बहुत कोशिश करता है उसको तोड़ने की, वो टूटता नहीं है. और उसके मन में बैठ जाता है कि ये चेन टूटेगी नहीं. अब जब वो बड़ा हो गया है, उसके पास सही में ताकत है, लेकिन मन में क्या बैठा है? नहीं होगा. मन में क्या बैठा है? नहीं होगा. एंड देयरफॉर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हम सबके लाइफ में, कि जिस तरीके से हम अपनी फिजिकल हेल्थ बनाने के लिए जिम जाते हैं, बॉडी को अच्छा करने के लिए स्पा जाते हैं, क्लीन कराते हैं, लेकिन ये हमें फिजिकल स्ट्रेंथ देती है, बॉडी को अच्छा करती है. हमारी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ, जैसे मोस्ट ऑफ यू हैव सेड, वो हमारे मेंटल हेल्थ पे है. अगर हम मेंटली स्ट्रांग हैं तो हम सब कुछ कर पाएंगे, और हम मेंटली वीक हैं तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे. आपको, ऑल ऑफ यू एग्री, कभी कभी हम उठते हैं सुबह सुबह और हमको लगता है क्या? दुनिया मुट्ठी में, सब दुनिया मुट्ठी में, सब हो जाएगा. और एक दिन उठते हैं कभी कभी पता चला कुछ नहीं होने वाला, मेरे से कुछ भी नहीं होने वाला है. वही व्यक्ति एक दिन उसे लगता है कि हम होंगे कामयाब, सब कुछ कर लेंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे. और वही व्यक्ति कभी कुछ दिनों बाद अगर अगले दिन उठता है तो लगता है उससे कुछ होगा ही नहीं. कई बार तो एक ही दिन में हमारे फेज आ जाते हैं. मॉर्निंग में बहुत खुश, बहुत हेल्दी, और दोपहर और शाम होते होते व्यक्ति इतना एंजाइटी में आ जाता है कि उसे डिप्रेशन होने लगता है कि उसे कुछ होना ही नहीं दुनिया में, राइट? सबकी प्रैक्टिकली आप देखेंगे. ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? ऑल ऑफ यू एग्री? तो आप चैट बॉक्स में लिखते जाइए, राइट? सो मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी सेड यस यस यस. तो नेहा सेज यस, अनिल सेज यस, प्रज्वल सेज, कृपा, अमन, ऑल ऑफ यू से यस, देवेश, अनमोल, वेरी नाइस. तो हम सब, ये आप सबका एक्सपीरियंस होगा कि हमारा स्ट्रेंथ हमारे मेंटल हेल्थ पे आता है, हमारे माइंड के या ब्रेन जो भी आपने लिखा है उसके स्ट्रेंथ पे आता है. अगर वो सही है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में. और अगर वो डिस्टर्ब है तो आप देखिए, सब कुछ होने के बावजूद, आई नो सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट जो कि आराम से आईटी एनआईटी क्रैक कर सकते थे, उनका ब्रेन बहुत शार्प था, लेकिन वो हेल्दी फील नहीं करते थे मेंटली. वो अपने आप को वीक फील करते थे, उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता था. प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं, इस दुनिया में सक्सेस इज नॉट मोर कि आपका कितना स्किल है. आपके स्किल पे सक्सेस नहीं आ रहा है. इस दुनिया में सक्सेस आ रहा है कौन कितना मेंटली
स्ट्रांग है, कौन कितना मेंटली स्ट्रांग है, राइट? सो दैट्स व्हाट कि आज का जो टॉपिक है आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए, एंड वुड लव कि आप सब लोग इसको इंटरेक्टिव होकर क्वेश्चंस पूछिए। ये ऐसा टॉपिक है जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, बदलाव ला सकता है। इट कैन ट्रांसफॉर्म यू अ लॉट। तो थोड़ा सा हम साइंस लेके चलेंगे, पहले आपको समझाएंगे हो क्या रहा है और फिर उसके सॉल्यूशन पे आएंगे, एंड लेट्स सी कि हम आपको कितना आज कवर करते हैं, एंड देन वी विल कीप डिस्कसिंग ऑल ऑफ अस टुगेदर। वी हैव मेड द होल ग्रुप, राइट? आपको उसके अलावा मेरे ख्याल से हमारी जो वेबसाइट है उसके बारे में और जो इंस्टा पेज है उसके बारे में आपको लिंक दे देंगे। सो देन यू कैन ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इट, ज्वाइन इट, एंड अपने लाइफ को एक वापस ऐसा बनाना है कि आपको लगे कॉन्फिडेंटली कि आप सब कुछ कर सकते हैं, राइट? सो फॉर दैट वी आर देयर टू सपोर्ट यू इन एवरी एस्पेक्ट। तो अभी अपन जाते हैं, राइट? मिस्ट्री ऑफ न्यूरोसाइंस, राइट? मिस्ट्री ऑफ न्यूरोसाइंस। तो न्यूरोसाइंस की मिस्ट्री क्या है देखते हैं अपन। एक बहुत बड़ी मिस्ट्री चल रही है इस समय। somebody would love to read it? कोई पढ़ना चाहेगा? कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज काइंडली, आई वुड बी हैप्पी। सर कैन आई रीड? यस यस, किसने उठा, किसने बोला? नेहा ने बोला, और किसने बोला? आई थिंक आपका नाम नहीं आया है, राइट? सो whoever said can read, tell your name and then Neha can read the next one. Yeah, आप किसी ने बोला था कैन आई रीड इट? सेम पर्सन, आपका नाम? यस सर, यस सर, अनिल। यस Anil. Anil, yes, you can rename yourself and read it. For decades, one of the mysteries of neuroscience has been the energy consumption rate of the brain. Though it represents only 2% of our body's mass, it consumes 20% of its energy. It consumes the same amount of energy whether engaged in a demanding task or at rest. Right? तो ये न्यूरोसाइंस का एक बड़ा मिस्ट्री, क्या मिस्ट्री है कि ब्रेन है 2%, जैसे अभी आपने देखा बहुत छोटा सा, लेकिन कितना 1/5 एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। अच्छा, अमेजिंग चीज क्या है कि अगर आप जगे हो या सोए हो उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है। आप जगे हो या सोए हो, आप कुछ काम कर रहे हो या काम नहीं कर रहे हो, ब्रेन को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 20% कंज्यूम होता रहता है, लगातार कंज्यूम होता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, राइट? ऑल ऑफ यू एग्री? हम लोग कितनी बार देखेंगे, कई बार आपने देखा, आप आगे देखते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा फर्दर। सो देयर इज अ टास्क पॉजिटिव नेटवर्क। टास्क पॉजिटिव नेटवर्क मतलब कुछ होता है जहां पे आप पॉजिटिवली कुछ टास्क कर रहे हैं, राइट? तो नेहा, कैन यू रीड दिस? Yes, sir. A set of brain regions called the task positive network or TPMN gears up to conduct the task like the parietal lobe and the lateral prefrontal cortex. राइट? तो हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, कुछ पैराइटल एरिया होता है, वो हम आपको आगे चल के और अच्छे समझाएंगे। लेकिन ये सारे एरियाज वो ऐसे एरियाज हैं जो लगातार एक्टिव होते हैं जब आप कुछ काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिस गर्ल, वो कुछ निटिंग कर रही है, कहीं से होल से कुछ डाल रही है, राइट? आप कुछ भी काम करेंगे वो एक्टिव हो जाता है, राइट? तो जैसे वर्किंग मेमोरी हो गया, आपका अटेंशन हो गया, आप कुछ कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका ये पार्ट एक्टिव रहेगा, इसको टीपीएन बोलते हैं। और ये पार्ट 20% कंज्यूम करता रहेगा। आगे देखिए। हमारा research shows that the brain's energy usage really varies more than 5% up or down in the course of a day. राइट? तो पूरे दिन में आप कुछ भी करें ना करें, वो 5% ही ऊपर नीचे होता है, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम वो ब्रेन फुल स्पीड में काम कर रहा है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, राइट? तो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क क्या है सुमित्रा? आई थिंक आपने भी लिखा था, रेस किया था हैंड। एनीबॉडी वांट टू रीड? कैन रीड, टेल योर नेम एंड रीड। यू कैन आल्सो टेल योर डिपार्टमेंट एंड ईयर। The D-main. हाँ, yes, Sumitra, you can tell department and year. Don't know about that. I thought
should I read that thing? That हाँ हाँ part. हाँ, you can read. The, Sumitra. the DMN is what our brain defaults to when it's not engaged in a task like creating a spreadsheet or kicking a soccer ball Soccer. or playing chess. तो हमारे इस एक समय तो टीपीएन एक्टिवेट हुआ था। टीपीएन कब एक्टिवेट हुआ था? जब आपका ब्रेन कुछ कर रहा था। लेकिन हमारे ब्रेन में एक और पार्ट है जिसको बोलते हैं डीएमएन, वो एक्टिवेट हो रहा है कब? जब कुछ भी नहीं कर रहा है तब भी एक्टिवेट हो रहा है और वो लगातार काम कर रहा है, राइट? यानी सुमित्रा, आप कौन से ब्रांच से हैं? कहां से, कौन सी ईयर से? सुमित्रा, विच ब्रांच इन ईयर? ओके, आई थिंक नो इशू, कनेक्शन इनका। नेहा, आप कौन से ब्रांच और ईयर से हैं? So from CSC second year. ओके ओके। और उसके पहले अमोल ने पढ़ा था ना? अमोल, आप कौन से ब्रांच? अमोल या अनिल ने पढ़ा था? कौन से ब्रांच ईयर से हैं? Yes, sir. अनिल, ENTC अनिल। third year, sir. ओके, ईएनटी थर्ड ईयर, थैंक यू। तो आपने देखा कि हमारे ब्रेन में एक डीएमएन होता है, वो ऐसे एक्टिवेट हो जाता है डिफॉल्ट मोड। इसको नाम ही दिया गया डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये हुआ क्या था 1990 में, आपको बताता हूँ। ये सारे एरियाज हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, ये सब एक्टिव रहते हैं जब आप कुछ भी नहीं कर रहे, राइट? कुछ भी नहीं कर रहे हो। अभी आगे देखते हैं स्टोरी क्या है, राइट? और ये अप्रोक्सीमेटली 2000 आरपीएम से चलता रहता है। देखो, ये आदमी आराम से लेटा हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे मान लो रेस्ट कर रहा है, लेकिन अभी भी इसका ब्रेन बहुत तेज चल रहा है। अच्छा, ये क्या हुआ था? ये मार्कस रेशस करके एक व्यक्ति था और 1990 के दौरान इसने रिसर्च कर रहा था। रिसर्च में जैसे आप देखोगे कॉग्निटिव साइंस में, न्यूरो साइंस में, इसमें क्या हो रहा है कि एक्टिविटी कराते हैं और फिर ब्रेन की रीडिंग्स लेते रहते हैं एफएमआरआई और ईईजी के थ्रू, और वहां से पता चल जाता है कि ब्रेन के कौन से एरिया एक्टिव है। तो एक्टिविटी कराते और रीडिंग लेते। इसने एक बड़ी अनोखी चीज ऑब्जर्व की जो मैं आपको बता रहा था, जो कि एक मिस्ट्री बन गई थी। क्या मिस्ट्री थी? जब कुछ भी नहीं करा रहे थे तो भी ब्रेन एक्टिव था। आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट, राइट? 2000 आरपीएम इज 2000 रिवॉल्यूशन पर मिनट, राइट? राइट। तो हाँ, तो ये जो था मार्कस रेशे, इसने कहा कि जब व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है तो भी बॉडी उसकी एनर्जी कंज्यूम करते जा रही है, इसको ब्रेन कंज्यूम करते जा रहा है और वो एनर्जी लूज कर रहा है। एंड ही कॉल्ड इट डार्क एनर्जी ऑफ द ब्रेन। ही कॉल्ड इट डार्क एनर्जी ऑफ द ब्रेन। तो ये होती मशीन। अच्छा, राइट। तो डार्क एनर्जी ऑफ द ब्रेन, इसका जैसे आपने देखा होगा ना यूनिवर्स में क्या होता है कि डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, आपने सुना होगा नहीं नाम, ब्लैक होल, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर एक बहुत बड़ा मैटर है, या अप्रोक्सीमेटली 96% मैटर जो है, जिसको हम लोग अभी कैलकुलेशन के हिसाब से ज्यादा आ रहा है, जिसको हम बता नहीं पा रहे कि वो कहाँ है। एंड देन द साइंटिस्ट अंडरस्टूड ओवर पीरियड टाइम, उन्होंने एक पूरा जो थ्योरी निकल के आई वो डार्क एनर्जी, डार्क मैटर की, कि पूरा एनर्जी कंज्यूम हो जा रही है, राइट? मैं आपको एक छोटी स्टोरी बताऊंगा जिससे आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगा तो हो क्या रहा है। हाँ, ये टाइम था अप्रोक्सीमेटली 2004 का, जब मैं अपना दैट टाइम हम लोग सब लोग कोटा जाते थे, अभी भी कोटा जाते हैं, लेकिन उस समय कोटा ही एक जगह था जहाँ पे आईआईटी की तैयारी होती है। मैं कोटा चला गया था 2004 में। मेरा वापस में घर की बहुत याद आ रही थी। उसी समय मेरा 12th हुआ था, कोटा से ही 12th हुआ था, एंड आई केम बैक टू माई होम टाउन। उस समय आईआईटी का एग्जाम अलग होता था, AIEEE अलग होता था, जैसे एनआईटी मिलता है, दोनों अलग होते, दोनों के अलग फॉर्म भरे जाते थे। तो मैंने आईआईटी का भर दिया था। AIEEE के फॉर्म में भरते भरते एक जगह एक छोटा सा कॉलम था, मैंने छोड़ दिया था। मैंने क्या सोचा कि ये जो कॉलम है मैं बाद में भरूंगा, पापा से पूछ के फिर भर लूंगा। अच्छा, मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया, सब बढ़िया हो गया, बस 1-1.5 हफ्ता बाकी था एग्जाम होने का, आने का, एडमिट कार्ड आने का बाकी था। एक दिन मैं छत पे, आई वॉज सिटिंग एट द टॉप ऑफ माई टेरेस, और मैं सोच रहा था, पढ़ाई कर रहा था, अर्ली मॉर्निंग था। अचानक से मेरे दिमाग में थॉट आया कि मैंने वो कॉलम भरा कि नहीं भरा, मैंने वो कॉलम भरा कि नहीं भरा। देखते ही देखते वो थॉट कैंसर की तरह फैल गया। कुछ ही देर में, आधे 1 घंटे में
पूरे ब्रेन में ये थॉट था कि मैंने नहीं भरा, आईआईटी में होगा कि नहीं होगा पता नहीं। अच्छा ये AIEEE का फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो फिर क्या भरोसा। और मेरे को से राइट, और मेरे को दोबारा पढ़ने की ताकत है ही नहीं कि फिर से एक साल ड्रॉप लूं। अच्छा अगर मैंने ये फॉर्म रिजेक्ट हो गया, आईआईटी में हुआ नहीं, एडमिट कार्ड आया नहीं, दोबारा मैं बैठूंगा नहीं, किसी कॉलेज में एडमिशन होगा नहीं तो जॉब नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा तो फैमिली कैसे होगी, उसको कैसे खिलाऊंगा। मैं वहां 18 साल का लड़का था और अपने आने वाले 25 साल 30 साल सबके बारे में सोचे जा रहा था। 12 बजते ही पूरा सर हेडेक होने लगा, राइट। Aman is saying overthinking. Many of you say similar things happened. Many times happened. पूरा दिमाग। अच्छा बाकी दोस्तों की नजर में, पापा की नजर में, घर वालों की नजर में मैं एक ही जगह बैठा था, फिजिकली कुछ मूव नहीं कर रहा था। और कोई आए तो मैं स्माइल भी कर रहा था, ब्रेकफास्ट भी खा रहा था, सब नॉर्मल लग रहा था। लेकिन केवल मुझे पता था कि यहाँ एक टर्मोइल चल रहा है। ऑल ऑफ यू एग्री होता है आप सबके साथ, राइट। आप अपने छोटे यंगर ब्रदर को भी बोलेंगे या आपको भी घर वाले बोलेंगे। कई बार हम देखते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो व्यक्ति बोलता पढ़ूंगा, वो किताब पढ़ने बैठा है, सब नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन आधे घंटे में पूरा एग्जॉस्ट हो गया। हम अपना काम करने बैठते हैं, राइट, और हमारा ब्रेन ऐसे अनकंट्रोली 2000 RPM से धाड़ा धाड़ा घूम रहा है कि आधा घंटा हुआ नहीं कि पढ़ने की, अपने जॉब की, कुछ करने की इच्छा ही नहीं रही। जैसे मैंने आपको बताया, सुबह उठे दुनिया मुट्ठी में, और अगर आधा एक घंटा आपने अपने ब्रेन को संभाला नहीं, बस उसको चाहिए 15-20 मिनट का, इतनी एंजाइटी, इतना टेंशन, इतना प्रेशर, अनबियरेबल पेन जैसे आप में से कई लोग लिख रहे हैं, राइट। जितनी एनर्जी थी सब कंज्यूम हो जाती है, जितनी एनर्जी थी। इसी को कहा नो, राइट, पार्किंग इंजन ऑन इन ए पार्किंग लॉट। यानी आप कार लेकर जा रहे हो, आप कार से मार्केट गए, आपने शॉपिंग किया, शॉपिंग करके आप वापस आए हो, और जाहिर सी बात है आप कार जब पार्किंग लॉट में रखोगे तो उसको स्विच ऑफ कर दोगे। क्यों स्विच ऑन करोगे, राइट। आप उसको स्विच ऑफ कर दोगे और फिर आप आ जाओगे। लेकिन अगर मानिए किसी ने इंजन को स्विच ऑन कर दिया तो क्या होगा। आप जब अगले दिन सुबह जाओगे देखोगे सारा पेट्रोल खत्म, सारा इंजन फेल, सब खराब हो गया। ऐसी सिचुएशन कुछ हम लोग की होती है। हम लोग इवन सोते समय, मैं आपको बताता हूँ, कई बार हमारे साथ आपस में ही दोस्तों से लड़ाई हो जाती है, टेंशन हो जाता है, इतना प्रेशर हो जाता है, रात को सोने जा रहे हैं, कल एग्जामिनेशन है, सोने जा रहे हैं, हमारा ये पार्ट ब्रेन इससे बात कर रहा है, वो पार्ट इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है। हम बोले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सोना है, सुबह काम करना है, सुबह एग्जाम है, बोर्ड है, पेपर है, लेकिन ये शांत होने का नाम ही नहीं लेता। जहां आपको रिचार्ज होना चाहिए, वहां ये जितनी एनर्जी होती बॉडी को, सबको निचोड़ लेता है। आपको पता नहीं होगा, यू नो गैरी कास्प्रो, किस किस को पता है गैरी कास्प्रो, चैट बॉक्स में बताइए, या ऐसे बता भी सकते हैं। गैरी कास्प्रो कौन है? अरे आप लोग गैरी कास्प्रो को नहीं जानते? चेस वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है। पवन कितनी बार चेस चैंपियन जीता उसने, किसी को पता है? कितनी बार वर्ल्ड चेस चैंपियन जीता है गैरी कास्प्रो ने, किसी को पता है? Anybody knows? आपको आश्चर्य होगा, he has several times, not 1 or 2 times, right? पवन कह रहा है only lost 1, अगर ये इंफॉर्मेशन पर एटलीस्ट 4-5 टाइम्स जीता है वो। इज अ वर्ल्ड चेस, यू नो, ग्रैंड मास्टर, राइट। और आपको पता है एक बार जब वर्ल्ड चैंपियनशिप चेस का आ रहा था, he was already a ग्रैंड मास्टर and he has won several time, लेकिन जब वो वापस पास में आ रहा था तो केवल ये थॉट की एग्जामिनेशन होने वाला है, मतलब कंपटीशन चालू होने वाला है, ये थॉट उसको इतना प्रेशर दिया, इतना प्रेशर दिया, विद इन 2 months वो अपना 10 kg वेट लूज कर गया। आप बोलेंगे प्रभु सर कि ये ना जिम में जाकर, ना डाइटिंग कर कर कई बार हम लोग अपना 10 kg लूज नहीं कर सकते, लेकिन इस व्यक्ति ने केवल सोच सोच के 10 kg लूज कर दिया। किसका एक्सपीरियंस है ऐसा, आप समझ रहे हैं? ऑल ऑफ ए सडन एग्जामिनेशन आते हैं, आप देखते हैं आपका वेट लूज हो जाता है, राइट। इतना प्रेशर, इतना टेंशन, या कोई भी चीज होती है ना, ऑल ऑफ ए सडन। मेरे एक लास्ट टाइम मैं एक क्लास दे रहा था, उसमें एक बच्चा आया, उसने बोला कि सर बस एग्जामिनेशन आता है मुझे फीवर हो जाता है, बस क्यों होता है मुझे पता नहीं, हो जाता है, राइट। सो ग्लूकोज कंज्यूम, राइट।
तो आप देखेंगे, हम सबका ये एक्सपीरियंस है कि हमारा सबसे वीकेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो हमारा मेंटल हेल्थ। और इस समय प्रैक्टिकली एवरी डे मोर देन 50 GB ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाती है, हर दिन जा रही है, राइट? और हम सब बाकी सब चीजों में ट्रेंड हो गए हैं, फिजिकली सब चीज, स्किल डेवलपमेंट, हर चीज में ट्रेन होते जा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे हम में से कोई भी अपने मेंटल हेल्थ में उसको कैसे मेंटेन करना है, ट्रेन रखना है, कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, इसमें हम में से कोई भी ट्रेन नहीं हुआ है। अल्टीमेटली क्या होता है, हम सब स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट्स, राइट? स्माइलिंग फेसेस, ऑल ऑफ यू एग्री? क्राइंग हार्ट्स। मतलब बाकी सबको दिखाने के लिए, दोस्तों को बोलने के लिए कैसे हैं, अच्छे हैं, कैसे हैं, अच्छे हैं, सबको बोलने के लिए, इवन टीचर्स, इवन पेरेंट्स, एवरीबॉडी सेम सिचुएशन। सब लोग बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर से सबकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, प्रैक्टिकली एवरीडे स्ट्रगल चल रहा है। और जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वैल्यूएबल चीज है, उसी को हम सबसे कम टाइम देते हैं, सबसे कम केयर करते हैं। एंड दैट्स द होल थिंग। हमने ये पूरा सिस्टम बनाने का प्लान चल रहा है कि जहां हम स्टूडेंट्स कम्युनिटी को, या वेदांत सिंह टोटली एग्री, मैनी ऑफ यू से यस, राइट, हम ये सब बनाना चाहते हैं। और आप में से कई लोग वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट, कि जिसमें यू एक्चुअली लर्न टू बिकम ए प्रॉपर पावरफुल पर्सनालिटी। बाहर का नहीं, आपके अंदर एक्चुअली स्ट्रेंथ है, आपके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग्स हैं। केवल एक दिखाने, इंटरव्यू वाले जैसे आप लोग में से कई लोग फोर्थ ईयर में आएंगे, फिर इंटरव्यू के टेक्निक्स चालू हो जाएंगे, कैसे जल्दी जल्दी बोलो, हाथ को ऐसे शेक करो, ऐसे स्माइल करो। लेकिन आप देखोगे बहुत हद तक क्या होते जा रहा है कि कई बार अंदर की जो फाउंडेशन वो वीक हो जाती है। लेकिन अगर आप अंदर के फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाएंगे, so that's how you change your life, you make yourself happy and you contribute to the world। आपको ये पता हो या ना हो, लंबी रेस का घोड़ा वही बनता है जो इस समय करंट वर्ल्ड में मेंटली स्ट्रांग है। क्योंकि यहाँ पे हर पल में, हर जगह कुछ ना कुछ इंटरव्यू आ रहा है। एक या दो इंटरव्यू में हम बाहर से दिखाकर आगे जा सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली अगर आपको आगे जाना है तो आप अनलेस एंड अनटिल मेंटली स्ट्रांग है, वो नहीं हो पाता है। इवन आप देखिए कोविड में कई बार बहुत सारे लोग को मैं जानता हूं जो अपनी बैटल इसलिए हार गए क्योंकि वो मेंटली वीक थे, डर के कारण। आधी बैटल लोग इसलिए घबरा रहे थे, नॉट बिकॉज ऑफ द वायरस, बट बिकॉज इतना ज्यादा फियर बना हुआ था। एंड इंडिविजुअल ये फियर क्या करता है, लोगों के इम्यून सिस्टम को पूरा तोड़ देता है। अगर आपने खुद महसूस किया, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगा, सारी चीज डिस्टर्ब चलेंगी। तो व्यक्ति जब मेंटली वीक होता है तो टॉप टू बॉटम हर चीज डिस्टर्ब होता है, राइट? सो मेरे ख्याल से आप लोग ने प्रॉब्लम को तो काफी अच्छे समझा। तो ये डीएमएन है, ये डीएमएन हमारे इमोशन से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड रहता है। हम कोई भी इमोशन में आते हैं तो ये इमोशन से एक्टिवेट होकर हमारा पूरा डिफॉल्ट मोड नेटवर्क पूरा एक्टिवेट हो जाता है, राइट? जैसे मानिए फॉर एग्जांपल, स्क्रीन दिख रही है आप सबको? यस सर। है ना? तो ये देखिए ये हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। यहाँ पे हमारे पास परसिस्टेंस, डिप्रेसिव, एंशियस थॉट्स एंड फीलिंग ये रहती कि नहीं रहती? आप सब देखेंगे हमारे पास, यू डोंट हैव टू, यू कैन इवन सेंड प्राइवेट मैसेज, मैसेज में भी बता सकते हैं, बट आप सब एग्री करेंगे कि हमारे पास एक एंशियस थॉट हमेशा चलता रहता है, हमेशा घबराहट रहती है। आपने देखा है? किसी को भी देखिए, वो कहीं भी हो, इवन गैरी कैस्प्रो होकर वर्ल्ड का चैंपियनशिप, वर्ल्ड नंबर 1 होकर बेचारा वो घबरा रहा है कि चैंपियनशिप आ रही है और 10 kg लूज कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि बाकियों क्या हाल हो रहा होगा, राइट? तो ये आपका हमेशा ये रहता है। और यहाँ से प्रोसेस सेंटर, यहाँ से ये इसको एक्टिवेट करता है। ये आपकी मेमोरीज है घबराहट वाली, और ये होता है वो एरिया एमिगडाला जो कि कॉन्स्टेंटली एक्टिवेट रहता है, वो हमेशा हिलता है। इसके हिलने के कारण, इस घबराहट के कारण, एमिगडाला के एक्टिवेशन कारण हमेशा नेगेटिव मेमोरीज आती हैं जो कि हमारे ब्रेन में टॉप में आती हैं। तो जब तक ये शांत नहीं होगा हमारे लाइफ में, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
थैंक यू। तो जब तक ये हमारा एमिगडाला ये शांत नहीं होगा, आप देखेंगे कि हमेशा ही ये एमिगडाला जो कि नेगेटिव सोचने से, इसके पीछे बहुत सारा और न्यूरोसाइंस आता है, मैं अभी डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको इन प्रिंसिपल बता रहा हूं कि जो लोग, मैक्सिमम लोगों के डिजिटल वर्ल्ड में ये बहुत हाइपर एक्टिव रहता है और ये हमेशा एंग्शियस मेमोरीज को एक्टिवेट करता है, स्केरी नेगेटिव मेमोरीज को, और वही हमारे फ्रंटल लोब में आ जाती है। यानी कहने का मतलब है, अचानक से आप बैठेंगे, ये भी डब्ल्यू हार्वर्ड की स्टडी थी, उसमें उन्होंने पाया कि प्रैक्टिकली हर एक बंदा 50% ऑफ टाइम नेगेटिव सोचता है, एग्री और नॉट? हर एक बंदा 50% ऑफ टाइम क्या सोचता है? नेगेटिव। sir. और जो रिमेनिंग 50% है उसमें 20 to 25% डिस्ट्रैक्टिव, यानी डिस्ट्रैक्ट रहता है वो। तो प्रैक्टिकली 70 to 75% हार्वर्ड स्टडी में आया है, हमारी एफिशिएंसी हमारे साथ होती नहीं है। मतलब आप सोचिए, आप कुछ करना चाहते हैं और आपका 70 से 75, 3/4 चीज आपके साथ ही नहीं है। एज ए कम्युनिटी, एज ए सोसाइटी, एज ए कंट्री 75% हम सबकी एफिशिएंसी गायब रहती है। या तो हम बैठ के नेगेटिव सोच रहे हैं, और जब 50% पॉजिटिव सोच भी रहे हैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं बार बार। आप लोग समझ रहे हैं, राइट? और ये सब एमिगडाला कर रहा है बैठ के, राइट? यानी कहने का मतलब है कि अगर आप मेरी आज की बात को समझ पा रहे हैं और जो मैं सिखाऊंगा वो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, तो आप 75% आगे जा रहे हैं इस दुनिया में। हम सब लोग थोड़ा सा, हम सबको समझदार बनना पड़ेगा और देखना होगा कि आखिर हो क्या रहा है। हम आगे तो बहुत जाना चाहते हैं, मेहनत बहुत करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि आखिर वो क्या पॉइंट है जो हमें होल्ड बैक करके रखा है। हम रोज पढ़ना चाहते हैं, आपने देखा होगा हम पढ़ने बैठते हैं, हमें लगता है पढ़ेंगे, और मुश्किल से 10 से 15 मिनट होता नहीं कि हम कुछ और सोचने लगते हैं, और फिर लगता हो गया आज की पढ़ाई, फिर कुछ और करते रहेंगे, फिर दिमाग में नहीं पढ़ाई करना। कॉन्स्टेंटली पूरे दिन सोचते हैं पढ़ना है, और पढ़ते कितना है? आधा घंटा। एक ही थॉट रहता है, हमें करना है, और करते कितना? बहुत कम, राइट? करने बैठे तो भी नहीं रहता। तो हम सबको समझ में आना चाहिए कि जब तक हम इस रूट को क्लियर नहीं करेंगे, इसको सेट नहीं करेंगे, लाइफ में हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ भी जाएंगे मानिए, तो कब तक बढ़ेंगे और क्या खुश रह पाएंगे? और क्या हम बाकियों को, फॉर एग्जाम्पल आपके यंगर ब्रदर्स सिस्टर्स, आपके पेरेंट्स, कई बार उनको आप देखिए बहुत डिप्रेस में रहते हैं, कई बार आपने फ्रेंड्स को देखिए। इस समय की सिचुएशन फ्रेंड्स ऐसी है कि हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए ना और वो बोले कि सर मेरी हेल्प कर दो, आपका कोई फ्रेंड आके आपको बोले, आप बोलोगे भैया हमारे कुएं में पानी नहीं है, तुम्हें कहां से पानी दे, राइट? हमारा ही गाड़ी बड़ी मुश्किल से आगे जा रहा है, आपकी मदद कैसे करें, राइट? सो मेनी ऑफ अस आर इंटरनली वीक, और वो सब हम सबको रोक के रखता है क्या? दूसरों को हेल्प करने के लिए। क्योंकि जब आप खुद ही स्ट्रांग नहीं फील करोगे तो फिर आप आगे आगे कैसे हेल्प करोगे, राइट? तो जस्ट राइट, तो आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप में है उसमें हम सारी चीज शेयर भी करेंगे फर्दर। आपको साथ ही साथ एक फीडबैक फॉर्म भी आएगा। अभी अपन जा रहे हैं सॉल्यूशन की ओर, एंड देन आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। और सॉल्यूशंस में मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आप में से कई लोग जो रियली उसको चाहते हैं, देन वी हैव सेपरेट वर्कशॉप। मैं आपके साथ, मैं काउंसलिंग के लिए हमेशा आपके लिए फ्रीली अवेलेबल हूँ, राइट? सो यू फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, और फिर हम वर्कशॉप, जिनको चाहिए हेल्प, वी कैन ट्रेन देम इन अ वेरी एफिशिएंट वे। ये चीज ऐसी चीज है जो हर एक व्यक्ति को आनी चाहिए। ये आपकी लाइफ है। हम इंजीनियर बन जा रहे हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, लेकिन हम सबको अपनी लाइफ की इंजीनियरिंग करना आना चाहिए। तो हाँ, आगे देखिए, कौन पढ़ेगा इसको? somebody who has not read? जिसने नहीं पढ़ा, somebody would like to read? Sir. हाँ, yes. It's a peace at every step. इसका क्या मतलब है? राइट? इसका क्या मतलब है? somebody would, हाँ, Sir, at every life of point we have to be in a peaceful mind of state. राइट?
पीस एट एवरी स्टेप, यानी हर एक स्टेप पे पीसफुल होना पॉसिबल है। हर एक स्टेप पे पीसफुल रहना, जब तक नहीं रहेंगे थिंग्स वुड बी वेरी डिस्टर्बिंग। अभी अपन आगे देखेंगे इसको। पीस एट एवरी स्टेप। यस, somebody would love to read this. अमन आपका छोटा ही था। अमन कौन सी ईयर में है आप और Sir, I am क्या कर in रहे हैं? second year, sir. यस अमन, BTech कैन यू रीड दिस? IT. Yes, sir. हाँ, ओके, आईडी। Peace is present right here and now in ourselves and in everything we do and see. The question is whether or not we are in touch with it. We don't have to travel far away to enjoy the blue sky. We don't have to leave our city or even our neighborhood to enjoy the eyes of a beautiful child. Even the air we breathe can be a source of joy. राइट। सो अभी अपन इसको ट्रैप करेंगे, क्या हो क्या रहा है। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को शांत करें, आपने देखा है एक्चुअली, अभी हमारा फिजिकल हो तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट करता, लेकिन आप जस्ट इमेजिन करिए जो मैं बोल रहा हूँ। मानिए मेरे पास एक ग्लास है और ग्लास में मैंने थोड़ा सा मिट्टी डाल दिया है, और मिट्टी को मैंने खूब घुमाया खूब घुमाया खूब घुमाया, और ग्लास के पीछे मैंने एक नंबर लिखा हुआ है। तो आपको वो नंबर पढ़ पाएंगे आप लोग? क्या वो नंबर पढ़ पाएंगे? एनीबॉडी वुड लाइक टू से? चैट में बताइए। अगर ग्लास में मड है, क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? आप सबने लिखा नो 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 नो, क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? पढ़िए, क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? अगर ग्लास में मैंने मड डाल के घुमा दिया तो क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? बहुत सिंपल है। ओके, नेहा ने कहा क्लियर होना चाहिए, अर्पित ने कहा ओके ओके। और कैसे, कब पढ़ लेंगे? कब पढ़ लेंगे? कब पढ़ सकते हैं आप इसको? जब सर हम सोल्यूबल चीजें डालेंगे। जब हम क्या चीज डालेंगे? ओके, अभी अभी इस ग्लास में कब पढ़ सकते? ओके नाउ पवन कह रहा है व्हेन एवरीथिंग सेटल्स डाउन। कृपा कह रहा है व्हेन मड विल सेटल डाउन। नेहा कह रही है व्हेन मड विल सेटल डाउन। राइट। सो अभी आप बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा जो मैं आप सबको बताने जा रहा हूं। Can anybody read this? Yes, sir. हाँ, कृपा। Meditation कृपा is the way of, sir, I'm from final year BTech from textile technology. Okay, okay, thank you. Meditation is the way of letting go. In meditation, you let go of the complex world outside in order to reach a powerful peace within. The goal of the meditation is beautiful silence, stillness, and clarity of mind. Right? तो आपको जो मैं अभी आप सब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ माइंडफुल मेडिटेशन पे। सो इट इज, ये जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, इट हैज नाउ हिस्टोरिकली वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिसर्च हो चुका है इस पे, और इसके जो रिजल्ट्स आए हैं अनबिलीवेबल रिजल्ट्स आए हैं। प्रैक्टिकली फ्रॉम दलाई लामा, फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टू मैक्स प्लैंक यूनिवर्सिटी टू इवन एट IIT कानपुर, एवरीवेयर जो रिजल्ट्स आए बहुत अच्छे और बहुत सुंदर आए। तो अभी थोड़ा सा अपन करेंगे, सोचेंगे क्या है ये, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। हम अपने लाइफ में, हमारा माइंड उस ग्लास के समान है। जब तक उस ग्लास में वो मड घूम रहा है, आप कुछ भी नहीं देख सकते हो ठीक से। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आप कुछ भी नहीं देख सकते हो। कब तक? ठीक से, जब तक वो मड सेटल नहीं हो जाता है। जब तक वो मड क्या नहीं हो जाता है? सेटल नहीं हो जाता है, तब तक कुछ क्लियर नहीं होगा। सो द गोल, हम सबका जो गोल होना चाहिए, दैट इज टू रीच अ ब्यूटीफुल साइलेंस, स्टिलनेस एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ एवरीथिंग। तो जो मैंने आपको पिछले बार स्लाइड दिखाई थी कि हर समय, हर पल आप देखिएगा आपके पास पीस रह सकता है। Every moment can be a peaceful moment. The question is whether we are in touch or not.
हाउ मेनी ऑफ यू हैव एंजॉयड द ब्लू स्काई? आप में से किस किसने ब्लू स्काई एंजॉय किया है? राइट, किस किसने ब्लू स्काई एंजॉय किया है? कैन यू राइट? नेहा से यस, बाकी बताइए। अद्वैत से यस, राइट। स्पेशली आपने जब थोड़े यंगर होंगे, जब घर में थे 8th क्लास 10th क्लास, तब आपने एंजॉय किया। हमारे टाइम में मुझे याद है 7th 8th क्लास में अगर थोड़ा सा भी मौसम बहुत सुंदर हो जाता, भाग कर छत पे चले जाते और एंजॉय करते, राइट। तो अगर आप देखेंगे सिमिलरली, ओके, अद्वैत इज सेइंग स्टिल टुडे, राइट, ओके, वेरी गुड। अभी अभी भी इवन आप कॉलेज में हैं तो आप बहुत हद तक व्हेन यू गेट टाइम, अगर आपका कॉलेज स्पेशली जनरली कॉलेज सिटीज के बाहर होते हैं, अगर आपका कॉलेज का लोकेशन वैसा है तो आप देखेंगे बहुत सुंदर ग्रीनरी आती है, बहुत सुंदर आकाश आता है, एंड यू रियली बिकम पीसफुल। आपका मन अपने आप सेटल हो जाता है। अभी अपन देखेंगे वो प्रिंसिपल्स क्या अपन जो उसके आगे चलते हैं। So meditation is to reach the powerful peace within ourselves. हाँ, कोई पढ़ेगा इसको? We have the capacity to live in a way that these 24 hours will bring peace, joy, and happiness to ourselves and others. We can smile, breathe, walk, and eat our meals in a way that allow us to be in touch with the abundance of happiness that is available. Every breath we take, every step we make can be filled with peace, joy, and serenity. We need only to be awake, alive in the present moment. We are very good at preparing to live, but not very good at living. We know how to sacrifice 10 years for a diploma, and we are willing to work very hard to get a job, a car, a house, and so on. But we have difficulty remembering that we are alive in the present moment, the only moment there is for us to be alive. Right? Somebody, कोई बोलना चाहेगा आपने ये जो पढ़ा क्या पढ़ा है? Somebody, अंकुश आप कहाँ से हैं और क्या क्या ईयर का है, कौन सी ईयर में है? Sir, I'm doing MTech, first year. Okay, and first year. Okay. Somebody would like to comment? किसी को कमेंट करना है क्या? क्या पढ़ा आपने? लास्ट उसमें उसने बोला है कि many of us are very good at preparing at life, but not very good at living it. आप समझ रहे हैं ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? Somebody would like to say? We are very good at preparing to live, but not very good at living. Anybody? अमन कह रहे हैं हाँ, yes, yes. We are all preparing ourselves for external conditions and all, but we are not enjoying the present moment internally. Okay, okay. और बताएंगे? कोई एग्जाम्पल्स ही बता सकता है, राइट? मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ अपने लाइफ का। ये आप देखेंगे हर समय। ओके, अमोल लिविंग इन द प्रेजेंट, राइट? मेंटल स्टेट अमन ने कहा है। ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू कैच ये जो प्रिंसिपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये प्रिंसिपल्स में से कई चीजें आप पकड़ लेंगे, बट अनलेस एंड अनटिल यू डेवलप द स्किल्स जब तक आप नहीं सीखेंगे मेडिटेशन करने की, कि हर एक मूवमेंट, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आपको अलग से बैठना होगा। मेडिटेशन का अर्थ है कि आप हर एक पल, हर एक मूवमेंट में हर चीज जो आप कर रहे हैं वो इतने अच्छे से कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली आप उस पर मेडिटेट हैं, राइट? ये है माइंडफुलनेस मेडिटेशन का। हमारा माइंडफुल होता है, लेकिन हम माइंडफुल नहीं होते हैं। हमारा माइंड फुल होता है, लेकिन हम माइंडफुल नहीं होते। एक माइंडफुल है और एक माइंडफुल है। एक में पूरा फुल हो जाता है, जो कि हम सबका एक्सपीरियंस है करेंटली, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्रैक्टिकली हर एक मोमेंट में हम सबका दिमाग ये उससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रही है, इसका करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, राइट? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बार हम रिट्रीट पे गए थे, और उस रिट्रीट पे हम लोग का ये हुआ था, कुछ नेचुरोपैथी का प्रोग्राम चल रहा था। तो उस प्रोग्राम में पहली बार ये हुआ कि आज के दिन हम केवल और केवल फ्रूट्स खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, जूसेस पियेंगे, ऐसा हम सब ने प्लान बनाया था। अच्छा, दोपहर का समय आया था, हम लोग सब लंच के लिए बैठे, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आए, फ्रूट्स आए, सब कुछ आया। आपने काजू देखी? काजू, फ्राइड काजू, राइट? तो फ्राइड काजू नमक के साथ बहुत सॉल्टी वन, बहुत टेस्टी होता है, राइट? वो
आया था। अच्छा, सब लोग बैठ गए थे और सबको बैठ जाना था, मतलब हम लोग उसमें फ्रेंड सर्कल में थे, और सर्विंग के लिए दूसरी टीम आई थी जो वेटर की तरह पूरा सर्व कर रहे थे। मैं जब आया तो मेरे को मेरे दोस्त ने बोला भाई तू यहीं बैठ जा। मैं बैठ गया, लेकिन मैंने देखा जो काजू था सॉल्टेड वाला वो आगे चला गया था। जो काजू सॉल्टेड वाला था आगे चला गया था। हुआ क्या, मेरे प्लेट में बादाम गिर रहा था, मेरे पेट में किशमिश, जूस, फ्रूट्स सब गिर रहा था। मेरे पास सब कुछ आ रहा था, लेकिन मैं किसी को भी इंजॉय नहीं कर पा रहा था। मेरे पास सब कुछ आ रहा था, लेकिन मैं किसी को एंजॉय नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था, आप बताएंगे? कौन बताएगा? राइट? आप सबका ये एक्सपीरियंस हुआ होगा। वेदांत, ऑल ऑफ यू आर लाफिंग, या दैट्स ट्रू। ये बहुत लाफिंग वाला है। वो वेटर आगे चले जा रहा था, यार नेहा ने कहा पकड़ा काजू, राइट? वो वेटर आगे चले जा रहा था, मेरा पूरा दिमाग उस काजू पे था, और मैं ये सोच रहा था कि अगर घूम के जब वो आएगा कहीं खत्म ना हो जाए। मैं बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स खा रहा हूं, लेकिन मेरे आंखों में आंसू हैं, मेरे आंखों में आंसू हैं, राइट? सो कहने का मतलब है कि मैनी ए टाइम, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इट्स ट्रू, कभी तो मिलेगा, राइट? तो आप देखेंगे काजू, क्योंकि काजू नहीं था, राइट? तो काजू नहीं था। और कई बार आपने देखा होगा इवन खाने के समय अगर काजू गिर भी जाता है तो हमको चाहिए होता है उसका सेकंड टाइम, और फर्स्ट टाइम खाने की बजाय पूरा दिमाग लगा रहता है कि सेकंड टाइम वाला भी मिल जाए, दूसरों को मिलने से पहले थोड़ा और प्लेट में गिर जाए, राइट? आप इसको देखेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम दिन में कई काम कर रहे हैं और लगता है पढ़ना है, तो हम वो काम भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो फिर कुछ और थॉट आ जाता है, हम पढ़ भी नहीं पाते हैं। हम खाना खाने बैठते हैं तो पढ़ाई का ध्यान आता है, हम पढ़ने बैठते हैं तो लगता है थोड़ा खेल लें, खेलने से माइंड फ्रेश हो जाएगा, दोस्तों से बात कर लें, हम वो करते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे, हम कभी भी अपने प्रेजेंट को टैप ही नहीं कर पाते हैं। और हम में से कई लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इवन मैं आपको बता रहा हूं कि इवन IITs में लोग मैंने देखा जो डिप्रेशन में चलते हैं। मेरे को ये शौक हो जाता है कि इतनी मेहनत की यहां पहुंचने के लिए, और यहां पहुंचने के बाद भी डिप्रेशन, क्योंकि पूरे समय वो तो मेहनत करने भी निकाल दिए थे कि मुझे पहुंचना है। अब जब उन्हें वो चीज मिल गया है तो वो कहीं और जाने की सोच रहे हैं। आपने हमेशा देखा होगा, we always want to go somewhere else, we always want to change the situation, we always want to some other time। हमको हमेशा ये लगता है कि कोई और सिचुएशन में, कोई और टाइम में, या कोई और सर्कमस्टांसेस में मेरे को खुशी मिलेगी, वो हमारा मैजिकल टाइम आएगा, मैजिकल डे आएगा। और ये सब के कारण हम जो करंट वर्ल्ड में या करंट टाइम है, जैसे आप मेरे से क्लास सुन रहे हैं, कई लोग क्लास नहीं आएंगे, वो सोचेंगे अरे यार क्लास मिस हो गई। कई लोग क्लास में रहेंगे, वो सुनते सुनते सोचेंगे मुझे कुछ और करना चाहिए। अच्छा, वो अगर चले जाएंगे तो उनके मन में रहेगा हमेशा, नहीं नहीं मुझे क्लास कर लेना चाहिए था। प्रैक्टिकली कुछ भी करेंगे, आप देखिए, अनलेस एंड अनटिल उन्होंने अपने ब्रेन को, माइंड को टेम नहीं किया है, उसको सेटल डाउन नहीं किया है, जैसे मैंने बोला मड को, राइट, वो हैप्पीनेस या वो खुशी को पा ही नहीं पाएंगे। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। एक बार मैं एक शॉप पे गया था, मुझे मोबाइल चाहिए था। तो अब जो आजकल के मोबाइल हैंडसेट आ चुके हैं, जिसमें सारे सुविधाएं हो, उसको लेने गया था। उसने मुझे दो तरीके से दिखाया, एक ब्लैक एक व्हाइट। अच्छा, मेरे मन में था व्हाइट लेना है। मैंने जैसे ही व्हाइट को उठाया, मेरे माइंड ने क्या बोला पता आपको? गंदा हो जाएगा, कुछ ही दिन में गंदा हो जाएगा, ब्लैक ले ले। मैं जैसे ही ब्लैक उठाया, फिर माइंड ने बोला क्या? नहीं नहीं, व्हाइट तो बहुत अच्छा है, अरे कुछ दिन तो क्या, थोड़ा संभाल के चलाएंगे। फिर व्हाइट उठाया तो माइंड ने बोला ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक उठाया तो फिर माइंड ने बोला कि रिस्क ले यार, क्या दिक्कत है। इतना हुआ, 10 15 20 मिनट हो गया, मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूं। मेरा मन किया छोड़ दो, तो माइंड ने बोला इतना टाइम क्यों वेस्ट कर दिया। मन किया दोनों ले लो, इतना पैसा वेस्ट हो गया। अल्टीमेटली मैं शॉप से आया,
चाहे मैं ये लिया चाहे मैं वो लिया, मैंने देखा मैं खुश ही नहीं था। आपने भी प्रैक्टिकली देखा होगा, ये ब्रांच ले लो, वो ब्रांच ले लो, ये चीज कर दो, वो चीज कर दो, प्रैक्टिकली कोई कुछ भी करता है, हर एक बच्चा कॉलेज में दुखी है। आप जो बनना चाहते हो, राइट, से फॉर एग्जांपल मैनी ऑफ यू मे वांट टू कम टू एनआईटी और आईआईटी, आप यहाँ आओगे अपने मास्टर्स करने, कई बार आप देखो यहाँ भी, यहाँ आके भी यहाँ लोग दुखी हैं, और वो कहाँ जाना चाहते हैं, वो अमेरिका। आप यहाँ से अमेरिका पहुंचोगे और देखो वहां भी लोग दुखी हैं। सब लोग, everyone wants to go to some other place or some other time and they lose this very moment। जैसे मैंने आपको ये क्लास बता रहा हूं, ये क्लास को आप पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हो। आपके पास कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा है जिसने इतने साल जिया है, न्यूरो साइंस से समझा है, मेडिटेशन समझा है, अब आपको एक साइंटिफिक तरीके से पूरा समझा रहा है कि कैसे हम लाइफ को बेटर बना सकते हैं। हम इसको एक एक शब्द को एंजॉय कर सकते हैं, and we can actually live in the present and become very happy। या हम यही सोचते रह जाएं कि कुछ और करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। अच्छा, कुछ और करेंगे तो हम क्या सोचेंगे, कुछ और करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। So we have the capacity to live in a way that these 24 hours will bring peace, joy and happiness। हमारे पास कैपेसिटी है कि हम इस तरीके से जिए कि हमारा ये 24 आवर्स कैसा हो, क्या लेके आए, पीस, जॉय एंड हैप्पीनेस टू आवरसेल्फ एंड अदर्स। अगर हम प्रेजेंट में खुश होंगे तब तो हम अपना फ्यूचर बना पाएंगे। अगर हम प्रेजेंट को ही टैप नहीं कर पाएंगे तो हमारा फ्यूचर तो अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगा। कई बार हम इतने टेंशन रहते हैं फ्यूचर के बारे में कि प्रेजेंट को ही बिगाड़ देते हैं, और जब फ्यूचर का इंटरव्यू आएगा वो तो वैसे ही बिगड़ जाएगा। अगर आप आज प्रिपरेशन नहीं करोगे तो एग्जाम कैसे लिखोगे? और आज हम इतने प्रेजेंट को टैप ही नहीं कर पाते, मुश्किल से आधा घंटा पढ़ पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, एमिगडाला इतना एक्टिवेटेड है कि हमेशा एंशियस रहता है। और आप सोच रहे हो पॉजिटिव कि मुझे फ्यूचर अच्छा करना है, सब बढ़िया करना है, लेकिन आप कैसे टैप करोगे फ्यूचर को अगर आप प्रेजेंट को ही टैप नहीं कर पा रहे हो? सो टू मेक अ सक्सेसफुल फ्यूचर वी ऑल नीड टू फर्स्ट लर्न टू टैप प्रेजेंट। ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट? काइंडली राइट, एग्री और नॉट, राइट? आप में से कौन कौन एग्री कर रहा है? नेहा ने कहा यस, वेदांत ने कहा, वेदांत ने कहा यस, तृप्ति, पवन, कृपा यस, एग्री, अमन यस, आदित्य, सूर्यवंशी यस, यस, राइट? सो वी कैन एक्चुअली टैप फ्यूचर व्हेन वी एक्चुअली लर्न टू दिस वेरी मोमेंट जो आप मेरे साथ हैं यहाँ पे, राइट? सो कृति से, सखी, देवेश, मालोरो, ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ यू, मेरे ख्याल से जितने भी 51 लोग हमारे साथ हैं, सबके सब इसको एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे, राइट? सो वी गो फॉर सम मोर, देन वी हैव सम क्वेश्चंस। एक स्मॉल मेडिटेशन करेंगे। तो दिस इज माइंडफुलनेस डेफिनेशन। इट्स अ वेरी साइंटिफिक, एकदम बहुत ही वेल टेस्टेड, एकेडमिकली, एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड है। कोई पढ़ना चाहेगा? कोई पढ़ना चाहेगा? Yes, sir. Yes, yes, please. Paying attention to something in a particular way on purpose in the present moment, non-judgmentally, being aware of what's happening as it's happening, paying attention to your life here and now with kindness and curiosity, paying attention to what's going on right here, right now, inside of us or outside of us. Right? तो ये माइंडफुलनेस की डेफिनेशन है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन की, जो मैं आपको आज थोड़ा सिखाऊंगा और फिर आगे चल के आप और अच्छे से सीखेंगे। बट इट इज ऑल अबाउट पेइंग योर अटेंशन इन ए पर्टिकुलर वे। कैसे? विथ काइंडनेस। कई बार हम अपने आप को इतना कोस देते हैं कि यू आर लाइक दिस, यू आर लाइक दैट, कि प्रैक्टिकली हमारी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। सो विद अ लिटिल काइंडनेस, विद अ पर्पस, we pay attention to the present moment as if our lives depend on it। हमको ऐसे इस मोमेंट को जीना है जैसे प्रैक्टिकली हमारा पूरा लाइफ इस पे डिपेंड करता है। एंड एक्चुअली माय डियर फ्रेंड, आवर लाइफ इज इन दिस मोमेंट। इन मोमेंट्स में ही हमारी लाइफ होती है, और कहीं हमारी लाइफ होती ही नहीं है, राइट? तो ये जो मोमेंट है, अगर आप नाउ अगेन, आज मैंने क्लास दिया, आपको लगेगा प्रोफेसर बहुत अच्छा क्लास है, राइट? बट अगर आप ये स्किल डेवलप नहीं कर पाएंगे, थ्योरी अपने आप भूल जाएंगे, इट वोंट वर्क आउट।
आपके उस एमिगडेला को शांत होना पड़ेगा, आपके ब्रेन को इस तरह काम करना होगा कि वो प्रेजेंट में काम हो जाए, माइंड क्लियर हो जाए. सो वी गो फर्दर. बिजी माइंड और काम माइंड. मडी माइंड, बिजी माइंड. काम माइंड यानी जो माइंड सेटल, कामनेस आ जाए, वो सेटल हो जाए. तो मेरा एक दोस्त था, ये एग्जांपल मैंने आपको देता हूँ. तो वो दोस्त क्या हुआ, एक दिन बहुत दुखी था, बहुत दुखी था, राइट. और वो ऐसे दुखी होके थोड़ा डिप्रेस होके अपने गार्डन में चला गया. गार्डन में वो गया, उसने एक फ्लावर उठाया, फ्लावर के बीचों बीच देखा इतनी सुंदर पंखड़ी, इतने सुंदर फ्लावर. उसको देखा, उसने फ्लावर को देख के स्माइल किया, और उसके मन में आया, क्या मन में आया, नेहा कैन यू रीड इन द सेंटर जो लिखा हुआ है? Yes, sir. I have lost my smile, but don't worry, the dandelion has it. डैंडलिन वो फ्लावर का नाम था. तो अगर आप देखिए इस फ्लावर को बस सेंटर में देखिए, इस फ्लावर के जो सुंदर से पंखुड़ियां हैं और बीच में जो सैफ्रॉन में निकला है, तो उसने जब इसको देखा तो उसने कहा कि मेरी स्माइल खत्म हो गई थी, लेकिन मेरी जो स्माइल है किसके पास, किसके पास है? इस फ्लावर के पास है. अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो आप टैप कर पाएंगे और उस फ्लावर को भी इंजॉय कर पाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल डैंडलिन, उसने तो फ्लावर हटाया और हंस दिया. किस किस को इस बेबी का चेहरा अच्छा लग रहा है? आप उसको देख के स्माइल को महसूस कर पा रहे हैं? किस किस को? कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स? नेहा से यस, वेदांग सेज यस. या आप अपने घर में यंगर ब्रदर, कोई भी छोटा सा बच्चा, उसको आप देखिए, उसकी आंखों को देखिए, प्रेजेंट में रह के देखिए, ना पास्ट को देखिए ना फ्यूचर को देखिए. ये मत देखिए क्या समय है, क्या चीज चल रहा है, बस इस बेबी को देखिए, इस प्रेजेंट को देखिए. तो आप देखेंगे इस बेबी के चेहरे को देखते ही आपके मन में खुशी आएगी, क्योंकि आप उस एलिमेंट ऑफ पीस को कैप्चर कर पा रहे हैं जो कि इस प्रेजेंट मोमेंट में है. Mindfulness is all about learning to settle your brain and to capture the element of peace every moment we have. वो ऐसे कि आप 24 आवर्स आप ब्लू स्काई देखें, या एक फ्लावर को देखें, या एक बेबी को देखें, या अपने ही फ्रेंड को देखें जो बगल में है, या मुझे देखें. आप हर एक व्यक्ति को देखें. आप अगर इस स्किल को डेवलप कर पाएंगे, या अपने सब्जेक्ट की कॉपी को उठा के देखें, अपने टीचर्स को, अपने काम को देखें, आप हर किसी में स्माइल के साथ अपना काम कर सकते हैं. आगे देखते हैं. आई थिंक दिस विल टेक लिटिल मोर टाइम. कोई पढ़ेगा इसको? आई थिंक भार्गव, हाउ मच टाइम वी हैव फ्रेंड्स? वी आर, आई थिंक हम लोग थोड़ा एक्सीड कर रहे हैं. इज इट ओके वी गो अहेड? यू हैव टाइम? Yes, sir. Yes, we can go. और वी टेक, हाँ, बिकॉज आपका कॉलेज मेरे ख्याल से दिस इज समथिंग, हम थोड़ा सा आपको मैं एक मेडिटेशन सिखा देता हूँ, एंड देन सम ऑफ यू, ओके गुड गुड गुड, थैंक यू, राइट. सो मोस्ट ऑफ यू आर देयर, एंड मैं आपको बस एक मेडिटेशन सिखा देता हूँ, एंड देन ऑल ऑफ यू आर देयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप. यू कैन ज्वाइन मी, यू कैन ऑलवेज बी देयर टू टेक गाइडेंस. फ्री काउंसलिंग आपको जब आप करेंगे तो आपको एक दिन दे देंगे जहाँ पे मैं अवेलेबल रहूंगा. एंड सम ऑफ यू लर्न इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे, सिस्टमैटिक वे. तो उसके लिए भी फिर हम प्रॉपरली प्लान करके आपको ऐसा ट्रेन करेंगे कि आप खुद अपने लाइफ के हर एक मोमेंट को जी सकते हैं. सो समबडी, तृप्ति, तृप्ति कैन यू रीड? तृप्ति कहाँ से हैं आप, कौन सी ईयर में? कैन यू रीड? Yes, sir. Third year B Pharmacy. हाँ, बी फार्मेसी. तृप्ति. Smile, a healthy habit. A tiny bud of smile on our lips nourishes awareness and calms us miraculously. It returned to us the peace we thought we had lost. When I see someone smile, I know immediately that he or she is dwelling in awareness. Right? तो आपने देखा होगा, जैसे इस लेडी को देख रहे हैं, she may not be very fair in complexion, she may not be from the foreign world, but उसकी स्माइल देखकर आप तुरंत एक पीस महसूस करते हैं, राइट? तुरंत ही पीस महसूस करते हैं. सो वी ऑल नीड टू, दीज आर स्मॉल हैबिट्स मैं आपको सिखा रहा हूँ. इफ यू वांट टू लर्न टू टैप द प्रेजेंट एवरी मोमेंट, थोड़ा सा स्माइल करना सीखिए. एंड एज यू स्माइल, यू लर्न, यू नॉट ओनली अप्रिशिएट, यू एक्चुअली, आपका स्माइल इज अ सिग्नेचर टू शो टू द वर्ल्ड, टू योरसेल्फ, कि एवरीथिंग इज पीसफुल, एवरीथिंग इज परफेक्ट. इस मोमेंट, ये जो मोमेंट है, दैट्स परफेक्ट मोमेंट.
ये जो वर्ल्ड है, या जैसे आप मेरे अपने दोस्त के साथ हैं, या जो भी फूड आइटम आपके सामने है, या जो भी आप काम कर रहे हैं, इफ यू लर्न टू स्माइल अ बिट, you actually capture that very moment, you actually capture the peaceful element जो उस moment में है, right? So we go further. Yes, so this is the element जो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ. Who can read? I think जिसने पढ़ा नहीं, वेदांत आपने पढ़ा नहीं, can you read? वेदांत, Yes, are sir. you there? Yeah. हाँ वेदांत कौन सी ईयर में है? Yes, second year from IT. हाँ सेकेंड ईयर. Okay. Conscious breathing element in peace. Element of peace. The first exercise is very simple. As you breathe in, you say to yourself, breathing in, I know that I'm breathing in. And as you breathe out, say, breathing out, I know that I am breathing out. Just that, in and out. This technique can help you keep your mind on your breath. As you peace, your breath will become peaceful and gentle, and so your body and mind. राइट. तो पहला एलिमेंट जो आपको समझना है वो आपका ब्रीदिंग. ब्रीदिंग बहुत बड़ा साइंस है, इसको मैं और कवर करूंगा, बट आज के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहला चीज बताया आपको स्माइल, हल्का सा स्माइल रखना है, और दूसरा ब्रीथ करना है. ब्रीथ इन, आई एम ब्रीदिंग इन. ब्रीथ आउट, आपने कभी देखा होगा जब आप रिलैक्स होना चाहते हो, आप बहुत खुश होते हो, आप स्माइल करते हो और क्या कहते हो, राइट? आप आसमान को देखा, आपने बेबी को देखा, आप ऐसे फील करते हो. एक्चुअली होता क्या है, ब्रेथ. हमारा माइंड कई बार कुछ और सोचता है और बॉडी कुछ और सोचता है. हमारा ब्रीदिंग इज ए लिंक बिटवीन बॉडी एंड माइंड. जब आप ध्यान से ब्रीदिंग करते हो, आप अपने मन, बुद्धि और शरीर तीनों को एक साथ लेके आते हो. अपने हेड, अपना हार्ट और अपना हैंड. हमारा हेड कई बार कुछ और चीज मांगता है, हमारा हार्ट कहीं और रहता है, और हमारा हैंड यानी फिजिकली हमें कुछ और करना पड़ता है. सो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीस इज टू ब्रिंग हार्मोनी विद इन अवरसेल्फ. जब हम अपने अंदर हार्मोनी नहीं ला पाएंगे तो बाहर हार्मोनी नहीं देख पाएंगे. अपने अंदर पीसफुल नहीं होंगे तो बाहर पीसफुलनेस नहीं हो पाएंगे. फर्स्ट एलिमेंट जैसे मैंने आपको बताया, अ बिट स्माइल. आप थोड़ा सा स्माइल करेंगे, देन यू आर ट्राइंग टू सी ए पीसफुल हार्मोनी एलिमेंट आउटसाइड. द सेकंड एलिमेंट जो है, व्हेन यू लर्न टू टेक ए प्रॉपर ब्रीथ, आप अपने माइंड और ब्रेन इसको एक साथ लेके आते हैं, एंड यू क्रिएट ए हार्मोनी विद इन अवरसेल्फ. So breathing is a joy I cannot miss. Every day I practice conscious breathing, and in small meditation room, I calibrate the sentence, breathe, you are alive. We recover ourselves completely and encounter in present moment. जब आप ऐसे ब्रीथ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, पहले तो ऑक्सीजन सप्लाई पूरा हो जाता है, सारे सेल्स को एक न्यूट्रिशन मिलता है, आपका माइंड, आपका बॉडी एक साथ आता है, एंड देन एज यू ब्रीथ, कीप ब्रीदिंग. आपको ये ब्रीथ करते रहना पड़ेगा. करते रहने से क्या होगा, आपका ब्रेन जैसे ही सेटल होगा, आप पूरे वर्ल्ड में पीस देख पाओगे. यू विल एबल टू रिलेट योरसेल्फ, और उस फ्रीक्वेंसी में जा पाओगे जहां यू, एज वी मेंशन इन द बिगिनिंग ऑफ द मेडिटेशन, वो जो डीप साइलेंस, स्टिलनेस, क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ हार्ट, वो जो डीप पीसफुल स्टेज है आपके हार्ट के अंदर, उसको आप पकड़ पाओगे. एक बार आपने उसको पकड़ लिया, एंड देन यू डू एनी वर्क, दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस इन एक्शन, मेडिटेशन इन एक्शन. प्रैक्टिकली फिर आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, या अपना खाना खा रहे हो, या इंटरव्यू दे रहे हो, यू आर कंप्लीट पीसफुल, कॉन्फिडेंट, और बहुत ही हार्मोनी से आप हर चीज कर सकते हो. सो कामिंग, स्माइलिंग, प्रेजेंट मोमेंट, वंडरफुल मोमेंट. प्रेजेंट मोमेंट, वंडरफुल मोमेंट. तो मैं आपको सबको अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, देन वी एंड हियर. मेरे ख्याल से भार्गव, आप अपना फीडबैक फॉर्म इसके बाद शेयर करेंगे.
हम थोड़ा सा मैं स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूँ। ओके, स्क्रीन को ऑन कर देता हूँ। आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? मेरी स्क्रीन में क्या दिख रहा है इस समय फ्रेंड्स? कोई बोले? पीपीटी आ रही है कि पीपीटी नहीं आ रही है? आ रही है सर। विजिबल है। प्रेजेंट मोमेंट, कामिंग मोमेंट आ रहा है, राइट? यस सर। गुड गुड। तो मेरे ख्याल से आप सब लोग अपने अपने उसको ऑन कर सकते हैं, वीडियो को, जो जो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जो जो मुझे देख सकते हैं। हम लोग मेडिटेशन करने वाले हैं। ये मेडिटेशन बहुत सिंपल है, राइट? ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जब आप ब्रीद इन करेंगे आपको बोलना है प्रेजेंट मोमेंट, और जब आप ब्रीद आउट करेंगे आपको बोलना है वंडरफुल मोमेंट। ये करेगा क्या? हमारा मन लगातार लगातार जजमेंटल रहता है। हमारे मन को आप कुछ भी दिखाएंगे वो हमेशा जज करता है, और जैसे मैंने आपको बताया हमेशा नेगेटिव देखता है या डिस्ट्रैक्टिव रहता है। रिजल्ट क्या होता है? आप किसी को भी देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, आप केवल और केवल नेगेटिव एनर्जी को वाइब्रेट करते हैं। सो व्हेन वी आर गोइंग टू ब्रीद इन, हम अपने आप को बताएंगे प्रेजेंट मोमेंट, जो हम जहां पे हैं। ब्रीद आउट, वंडरफुल मोमेंट, हम उस नेगेटिविटी को हटा देंगे। आप उस पीसफुल एलिमेंट को देख पाएंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया था बेबी का चेहरा, राइट? या कैसे भी। तो इस समय जब हम ये करने वाले हैं, फर्स्ट 2 मिनट्स जो मैं आपको बोलूंगा, आप सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सब लोग आंखें बंद कर लीजिए। अपने हाथ को कहीं भी सेटल कर लीजिए, जहां पे भी कंफर्टेबल है। अपने घुटनों के ऊपर, साइड में, कहीं पे भी रख सकते हैं। जब आपने इस तरह आ गए हैं, आंखें बंद रख लीजिए। इस तरह जब आ गए हैं तो अपने आप को पहले महसूस करिए आप जहां बैठे हैं। आप जिस जगह भी बैठे हैं, जिस टाइम पे भी बैठे हैं, दैट्स ए वंडरफुल प्लेस। आपको कहीं और नहीं जाना है, कुछ और नहीं करना है। ये मोमेंट, ये प्लेस और ये सिचुएशन इज परफेक्ट फॉर यू, इज ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। ये जो है सबसे बढ़िया टैप करने का है। अब इस समय अपने कहीं पे भी अगर आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस है या कुछ भी है, उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए शरीर को। कहीं भी आपको एंजाइटी फील कर रहा है, रिलैक्स कर दीजिए। और जैसे मैं बोल रहा हूं 1 2 3, आप सांस लीजिए। 1 2 3, आप सांस छोड़िए। सांस लीजिए 1 2 3, सांस छोड़िए 1 2 3, सांस लीजिए 1 2 3, सांस छोड़िए 1 2 3। अब मैं प्रेजेंट मोमेंट, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, वंडरफुल मोमेंट। जब आप सांस लेंगे, प्रेजेंट मोमेंट, काम करिए अपने आप को। सांस छोड़िए, स्माइल करिए थोड़ी सी, वंडरफुल मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट, वंडरफुल मोमेंट। सांस लीजिए, सांस, जैसे मैं बोलते जा रहा हूं वैसे आप करते जाइए। जब मैं आपको आंख खोलने को बोलूंगा तब आप आंख खोलिएगा। मन में प्रेजेंट मोमेंट, वंडरफुल मोमेंट, ये आपको अफर्मेशन देते जाना है। प्रेजेंट मोमेंट, वंडरफुल मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट, वंडरफुल मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट, वंडरफुल मोमेंट। सांस रुकनी नहीं चाहिए, सांस लेना है और छोड़ना है। यही वो तरीका है जिससे आपका ब्रेन सेटल होगा। ब्रेन में बहुत सारे थॉट आएंगे, लेकिन उन थॉट को केवल ऑब्जर्व करना है, उससे किसी से भी अटैच नहीं होना है। आपको बस इस प्रेजेंट मोमेंट में, थॉट एक बबल की तरह रहेगा। अगर जैसे समुद्र से बबल उठता है, अगर आप बबल को छेड़ेंगे नहीं तो अपने आप उठ के फूट जाएगा। उसी तरह थॉट आएगा और चला जाएगा। अगर थॉट आ रहा है तो उसे
उसको भगाना या उसको पकड़ना कुछ मत करिए, अपने आप चला जाएगा। बस ये ध्यान रखिए, प्रेजेंट मोमेंट वंडरफुल मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट वंडरफुल मोमेंट। अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज होगी, आप आंख खोलिए और 5 चीज देखिए, कोई भी चीज हो सकती है, किसी की फोटो, कुछ भी, लेकिन मन में आपको बोलना है प्रेजेंट मोमेंट वंडरफुल मोमेंट। 5 थिंग्स आप ऐसे देखिए जैसे पहली बार देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए, प्रेजेंट मोमेंट वंडरफुल मोमेंट। आप पहले भी इनको देखे होंगे, लेकिन जब आप इस बार देखेंगे, यू विल सी इन ए डिफरेंट वे, वंडरफुल मोमेंट, राइट। 4 चीजें, अब आपको 4 चीजें ऐसी करनी है जिसको आप छू सकते हैं। आंखें बंद कर लीजिए वापस, 5 चीज देखने के बाद 4 चीजें जो आप छू रहे हैं इस समय, प्रेजेंट मोमेंट वंडरफुल मोमेंट। कोई भी 4 चीज हो सकती है जिसको आप महसूस कर सकते हैं। आपका हाथ आपके शरीर में कहीं छुआ है, आपका शरीर कहीं छुआ हुआ है, प्रेजेंट मोमेंट वंडरफुल मोमेंट। 3 चीज, दिस इज कॉल्ड 5-4-3-2 मेडिटेशन। आप बाद में भी कर सकते हैं, आंखें बंद रखिए, 3 चीज सुनिए। आप पूरे वर्ल्ड से अभी अपने आप को अलग कर चुके हैं, केवल अपने आप, अपने पास ही अपने आप को स्थिर किया आपने। 3 चीजें, कोई फैन की आवाज आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिए, या लैपटॉप की आवाज आ रही है, उसको सुनिए, या मेरी ही आवाज आ रही है, उसको सुनिए, या दूर से कहीं कोई गाड़ी चल रही है, बहुत ध्यान से सुनिए। लेकिन किसी को भी आप रिएक्ट मत करिए, रिस्पॉन्स मत करिए। आप पूरी चीजों के प्रति अवेयर हैं, सारी चीजें आप देख पा रहे हैं, सारी चीजें आप छू पा रहे हैं, सारी चीजें सुन पा रहे हैं। 2 चीजें आप टेस्ट करने का महसूस करिए, कुछ भी आपको टेस्ट महसूस हो रहा है आपके जीव में, कहीं से भी। और लास्ट चीज होती है इमोशंस, आपको क्या फील हो रहा है इस समय। अगर आपको कैसा भी फील हो रहा है, अच्छा सांस चलते रहना होगा, प्रेजेंट मोमेंट वंडरफुल मोमेंट। आपको अपनी फीलिंग है उसको बिना उसको छेड़े, बिना उसको कुछ कमेंट किए, बिना कुछ जजमेंट दिए कि वो अच्छा है कि बेकार है, बस ऑब्जर्व करना है और ये समझना है कि ये जो मूवमेंट, इट्स ए वंडरफुल मूवमेंट। इसमें कुछ जजमेंट देने की जरूरत नहीं है, किसी को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। हर वस्तु जो आप देख रहे हैं, हर वस्तु जो आप छू रहे हैं, हर वस्तु जो आप टेस्ट कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं, इज ए वंडरफुल मोमेंट, राइट। सो आई थिंक यू कैन ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। हम लोग वापस आ सकते हैं। सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस? कोई बताएगा यहाँ पे, कोई बोलना चाहेगा या चैट में लिखना चाहेगा या कोई क्वेश्चंस कोई मजा आ पूछना गया सर। चाहेगा? हाँ, कौन कौन बोलना चाहेगा? ओके सर मजा आ गया ओके, सर। आदित्य। Yes, sir, too exciting. ओके, आप नाम बता सकते हैं, जो जो बताना चाह रहे हैं नाम बताते जाइए। Yes, sir, Vedant Patil. वेदांत, थैंक यू वेदांत। सुमित्रा says very nice, नेहा says happy, आदि says calm। सी ये तो मैंने आपको बहुत छोटा सा दिया है। इट्स से मेडिटेशन एक ऐसी चीज है, आप जैसे करते जाएंगे आपका लाइफ पूरा बदल जाएगा। इट इज नॉट, ये केवल थ्योरी नहीं है। आप जब तक ये स्किल को डेवलप नहीं करेंगे, आप देखेंगे ये एक्चुअली तभी काम होगा जब आप स्किल को पकड़ लेंगे, राइट। तो एक बहुत छोटा सा मैंने आपको बताया, जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं, अगर हम इसमें जजमेंट पास नहीं करें, वी कैन बी पीसफुल एट एवरी मोमेंट। Bhargav, can you share the link for the feedback form? Many of them anyhow are giving feedback, right? और आप में से उस feedback form में किसी को see for counseling I am very freely available। किसी को मेरा WhatsApp ग्रुप में भी है नंबर, आप पर्सनली किसी को मेरे से बात करनी है,
and we will conduct more sessions like this webinar आप सबके लिए. और किसी को हर संडे हम काउंसलिंग करेंगे. और किसी को अगर बहुत अच्छे से ट्रेंड होना है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी और कॉन्टेक्ट इन द फीडबैक फॉर्म कि आपको वर्कशॉप्स करना है. देन वी हैव सिस्टमैटिक ट्रेनिंग जिसमें ऑब्वियसली अटेंडेंस कंपलसरी रहेगा, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, राइट. एंड दैट वुड बी अ टोटली ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू, राइट. तो फीडबैक फॉर्म आई थिंक नेहा, आदित्य, वेदांत, कपिल, सुमित्रा, अमन, अमोल, सब लोग को भरना है, राइट. इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी. आप सबका फीडबैक मेरे पास रहेगा एंड दैट विल डेवलप ए फ्रेंडशिप बिटवीन अस. आप लोग उसमें भी शेयर कर सकते हैं. एनी क्वेश्चंस, एनीबॉडी वुड लाइक टू से एनीथिंग? आज के सेशंस कैसा लगा आपको? कोई कुछ कहना चाहेगा? एनीबॉडी वुड लाइक टू से एनीथिंग? मजा आ गया सर. वेदांत, कौन कौन बोल रहा है? सर अमन. अमन, अमन, थैंक यू अमन. अमन को बहुत मजा आया. और कोई कुछ कोई अच्छा पॉइंट, अच्छी चीज जो आपको भी मेडिटेशन में ऐसा कोई चीज जो आपको क्या फील हुआ, बहुत अच्छा लगा? सुमित्रा वेरी नाइस, आदित्य वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, अमन राइट, थैंक यू. सो एनी क्वेश्चंस? किसी के कोई क्वेश्चंस है? सी वर्कशॉप्स के लिए आई वांटेड 10 to 15 आप में से कोई बहुत इंटरेस्टेड है, उनकी हम टीम बनाना चाहते हैं. Obviously there is a nominal charge for it. It won't be much. But किसी को अगर charge में दिक्कत है, they can contact me. Without charge also we would go ahead. It's no problem. But most important है आपका interest. And somebody really in need of some guidance and help, I am freely available at any time. You can always contact me and take my help. Any questions? Right? अच्छा, इसी पे मेरा रिसर्च हुआ था जो कि नेचर में पब्लिश हुआ था. That's a world renowned journal. जिसको जी न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया, हर चीज में कवरेज मिला था, बहुत कवरेज मिला था. तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में उसके बारे में भी शेयर कर दूंगा. उसमें भी हमने यही देखा था किस तरीके से व्हेन वी लर्न टू मेडिटेट, हमारा पूरा ब्रेन शांत हो जाता है. जो हमारा 2000 आरपीएम से ब्रेन घूम रहा है, पूरा शांत हो जाता है. एंड एक्चुअली 75% एफिशिएंसी जो हमारी पूरी गायब रहती है वापस आती है, राइट. Anything else anybody would like to ask, or we end? Any questions? Bhargav, anything last few comments? So you have WhatsApp group जिन्होंने join नहीं किया है, please join करिए. There is a workshop coming. There is with a nominal charge, but किसी को अगर money concern है, they can contact me and waive off things. It's a very nominal charge रहेगा. और किसी को कोई भी counseling, कोई भी guidance चाहिए, it's freely available. And further seminars इस तरह के आपको चाहिए, please share with the team. They would arrange for further things too, right? Yes. Yeah, if there are any questions, I would like to tell that you can ask sir. Right now, sir, can we take some questions or? Yeah, we can take some questions. Yeah, if you have any questions, you can paste it on the chat box, or you can just open it to your mic or ask the question. I think Noman has asked one question. I can read out for you, sir. How to stop worrying about future career and forget the wrong design you have taken in past. Yeah. So Noman, इसके बहुत सारे आंसर्स आपको YouTube में मिल जाएंगे, लोग भी देते हैं, बहुत सारी फिलॉसफीज भी रहती हैं. बट मैं आपको सिंपल चीज, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे बाइसेप्स हम डेवलप करते हैं. कैसे डेवलप करते हैं? जिम जाते हैं, रोज करते तो डेवलप हो जाता है. उसी तरीके से हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग हो चुकी है, हमारा जो माइंड फुल होता है, हमारे ब्रेन में नेटवर्क्स होते हैं, अगर हम उसको वापस हमें ट्रेन करना है, इट इज ए स्किल, इट्स नॉट ए फिलॉसफी. नोमन, वो स्किल होती है जिसको हमें डेवलप करना है, सो दैट वी लर्न टू सेटल डाउन दिस थिंग्स, राइट. एंड माइंडफुलनेस, जैसे मैंने आपको बताया, आज जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, उस सबको आपको प्रैक्टिस करना है. You can contact me again, and some of you are, if all of you are very interested, we can do the workshop for all of you. This group, इस ग्रुप के लिए हम पूरा एक वर्कशॉप बना सकते हैं एवरी संडे का, राइट. एंड तो आप जब ये स्किल डेवलप कर लेंगे, आप देखेंगे दैट्स द टाइम यू डोंट हैव टू वरी कि फ्यूचर सोचना है, पास्ट सोचना है, बिकॉज यू हैव डेवलप योर बाइसेप्स, और ऑटोमेटिकली आप प्रेजेंट में ही रहोगे हमेशा. हाउ टू रिड्यूस ओवर थिंकिंग, राइट. So same Aditya, same thing. It's a skill.
the skill of reaching a powerful, peaceful place within yourself. Meditation is a way to reach a peaceful, powerful space within yourself. जब आप इसको कैप्चर कर लेंगे, that's the time आपका overthinking भी बंद हो जाएगा, right? And any other question? Right? How to tackle failures and societies? So अमन, मेरे ख्याल से आप सबका कई पर्सनल क्वेश्चंस रहेंगे, बट इन प्रिंसिपल मैंने आपको बताया कि when you most of our questions, most of our problems क्या रहती है हमारी, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, पास्ट की मिस्टेक्स, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी और पास्ट की मिस्टेक. लेकिन अगर हम ये समझे जो हमारा प्रेजेंट है, दैट्स वंडरफुल, वो इतना वंडरफुल है कि आपके फ्यूचर को बढ़िया कर सकता है, और आपके पास्ट से आप लेसन सीख सकते हैं जो आपके प्रेजेंट को और अच्छे चीजें बनाने में मदद कर सकता है. Most of the entrepreneurs, most of the successful people are not those जिनके लाइफ में फेलियर्स नहीं थे, rather they were those जिन्होंने फेलियर से ही ग्रो किया है. It's all about कि हम फेलियर्स को देखकर अपने आने वाले प्रेजेंट में दुखी होकर उसको भी कैप्चर करना छोड़ दें, या फेलियर से सीखकर इस प्रेजेंट मोमेंट को टैप कर लें. फेलियर से सीखकर इस प्रेजेंट मोमेंट को टैप कर लें. The solution is to learn to tap the present moment. Solution is to learn to tap the present moment. I think Bhargav, others can do the WhatsApp. Every weekend I am available for all of you to talk. Available at I am very happy and very glad to help any number of you. आप सबके साथ मुझे बात करने को बहुत अच्छा लगेगा. किसी को कोई भी दिक्कत हो, please free to contact. I think Bhargav, we end here. Okay. Yeah. So yes, thank you so much, sir. Thank you so much for your wonderful time and guidance as you walked us through that the problems that we face in our real life. And I saw on the chat box that everyone was like relating with those problems, as you told. Many personal experiences also you shared. So thank you so much, sir. And then you told us that what is the solution, how we can develop peace at every moment in our life, and the meditation technique that you gave, that this present moment can also be realized as a wonderful moment. So thank you so much, sir. Thank you for your wonderful guidance and for your time. And again, coming to for guiding SGJ students. And as sir told, we'll be pasting all the required links to connect to sir and to the workshops and his web pages and his research documents. So all those things will be provided on the WhatsApp group. The feedback form also has been. And this WhatsApp group will always be activated, so your friends also can join throughout semester. Anybody has any concern, I am always there in the WhatsApp. So that a community we are trying to build, so that we can help you in whatever way best possible. Okay, friends. Yes, sir. So we'll be giving all the things needed to you to contact the sir, and yeah, you can always contact him and take further guidance. So yeah, I would like to thank sir again for his wonderful guidance, and we would like sir to come to SGJ students again, and for Pracheta Bombay also, and IIT Bombay, and they would also like to hear you again. So we wish and we'll like to welcome sir again for his wonderful time. Thank you so much, sir. Thank you for your time and guidance. And thank you all of you for sticking till the end. Thank you very much. So we'll end here. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye-bye.